Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. Subject code is KEC 403 and here we are in lecture number 1 of unit 1. So, what we have covered in the last lecture, so we have talked about the syllabus and the respective course outcome you will learn after going through the complete syllabus of this subject. Now from this lecture I am going to start that is unit number 1 और unit number 1 में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं what do you mean by signals, what is the definition, what are the different types of signals available, continuous time, discrete time क्या होते हैं and what are the various elementary continuous time signal जो हम पूरे signal system के अंदर यूज करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन continuous time signals and its classification. So As the subject name is signal, तो what do you mean by signal? तो अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं, डेली एग्जांपल की बात करूं, तो सिग्नल हम ऑलमोस्ट हर जगह देखते हैं कि सिग्नल क्या है, राइट? कि सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नल. तो अगर आपसे बोला जाए व्हाट डू मीन बाय सिग्नल, तो हम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जी हाँ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि दिस इज समथिंग गिवन ग्राफ और यहाँ पे सिग्नल इस तरह से आपको कुछ वेरी कर रहा है, राइट? कोई वैल्यू, कोई क्वांटिटी है जो लाइक दिस वेरी कर रही है, और अगर मैं सेकेंड क्वांटिटी की बात करता हूं, सपोज दिस विल वेरी लाइक दिस एंड सपोज दिस इज अ थर्ड क्वांटिटी, दिस इज वेरी लाइक दिस. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिग्नल साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, यहाँ पे सिग्नल आपका लीनियरली वेरी कर रहा है, यहाँ पे सिग्नल आपका कांस्टेंट है. सिग्नल क्या है? सिग्नल कांस्टेंट है. किसकी वैल्यू कांस्टेंट है? जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, दिस इज पावर, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे वोल्टेज साइनसॉइडली टाइम के साथ वेरी कर रही है, करंट लीनियरली टाइम के साथ वेरी कर रहा है, पावर जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, दैट इज अ कांस्टेंट. So that means it is a graphical representation. एक graphical representation से आप उस particular quantity के behavior को explain कर रहे हैं, right? तो यही same चीज मैंने यहाँ पे signal की definition में mention करी है. That is what? A graphical representation of any physical quantity which explain its behavior with respect to time. That is nothing but the definition of signal. Now the next thing is what is system? जी हाँ, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो अगर सिस्टम की हम बात करें, जो कि हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, तो सिस्टम इज अ सेट ऑफ फंक्शनल ब्लॉक्स, राइट? अब सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम केवल एक कंपोनेंट से भी मिलकर बन सकता है और मोर देन वन कंपोनेंट भी हमारे सिस्टम्स में हो सकते हैं. तो इसलिए डेफिनेशन में बोला गया सिस्टम इज अ सेट ऑफ फंक्शनल ब्लॉक्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू एन इनपुट सिग्नल. तो जो कोई भी आपका सिस्टम है, आप किसी भी सिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं. लाइक एक फैन ही है, तो अगर फैन एक सिस्टम है तो इट इज अ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक, राइट? देन वो सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो एक साथ वर्क कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. प्रोड्यूस आउटपुट क्या है? दैट इज एयर, और यू कैन से इन टेक्निकल टर्म रोटेशन. रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, एयर प्रोड्यूस हो रही है विद इन रिस्पॉन्स ऑफ इनपुट सिग्नल. व्हाट इज द इनपुट सिग्नल ओवर हियर? द इनपुट सिग्नल इज इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो इस तरह से हम डिफरेंट सिस्टम जो भी हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं उसमें सभी में एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन इनपुट. दैट इज कॉल्ड अ system. But now system will be explained in the next further lecture, जहां पे हम system पे पूरा deeply बात करेंगे. बट यहां जो मुझे mainly बात करनी है, जो हम इस lecture में start करने वाले हैं, that is different types of signal. तो सबसे पहले सिग्नल की डेफिनेशन हो चुकी है, सिस्टम के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिल चुका है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल. जी हाँ, सिग्नल किस तरह से क्लासिफाई किए गए, कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया. तो अगर मैं सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस सब्जेक्ट में आप दो ही टाइप के सिग्नल मेनली पढ़ने वाले हो, एंड दैट इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन. बेस्ड ऑन दैट signal will be divided into two category. This is called continuous time signal and discrete time signal, in short CT and DT. Now what is this continuous time? So continuous time का मतलब होता है if a signal is defined at any value of time, right? अगर हम सिग्नल को किसी भी वैल्यू टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं, then it is called a continuous time signal, right? जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल एक सिग्नल लिया है, that is x of t with respect to t, और ये एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है. तो यहाँ पे आपका सिग्नल टाइम की हर एक वैल्यू के लिए हम सिग्नल की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, राइट? अगर मैं चाहूं t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी है, t इज इक्वल टू 1.5 पे कितनी है, 2.1 पे कितना है, t इज इक्वल टू 5.1 पे कितना है, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू बाय यूजिंग दिस ग्राफ.
राइट। बट वहीं पे डिस्क्रीट टाइम क्या है? डिस्क्रीट टाइम का मतलब होता है व्हेन द सिग्नल वैल्यू, सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर डिस्क्रीट इंटरवल, राइट। अब डिस्क्रीट इंटरवल यहां पे क्या है? इंटीजर पॉइंट्स। तो आप ये कह सकते हो कि जब सिग्नल्स की वैल्यू केवल इंटीजर वैल्यू ऑफ टाइम पे डिफाइन होती है, इंटीजर पॉइंट्स पे डिफाइन होती है, देन इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, राइट। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो आप देखोगे वो इस तरह से होता है, दिस इज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जिसमें यहाँ पे t जो है वो n ऑफ n में बदल गया, यानी कि हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन को डिफरेंट कर दिया। तो कंटिन्यूअस टाइम में आप t देखोगे, डिस्क्रीट टाइम में के लिए आप xn सिग्नल देखोगे, यानी n, right? n is an independent variable. Now for n is equal to 0 the signal amplitude is 0, for n is equal to 1 the signal amplitude is 1, for n is equal to 2 the signal amplitude is again 1. So like this कि ये सिग्नल केवल n की इंटीजर वैल्यू के लिए ही वैल्यू डिफाइन रखता है, इसके अलावा यहाँ पे कोई वैल्यू सिग्नल की डिफाइन नहीं है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टाइम। लाइक अगर मैं इन दोनों में एक और डिफरेंस क्रिएट करूं, सपोज आपको एक डे के लिए डेटा दिया जाता है कि आप एक डे का टेम्परेचर मेजरमेंट करो, राइट। आप एक डे में टेम्परेचर मेजरमेंट करो। अब टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सपोज कि आपने 24 आवर्स का कंटिन्यूसली एक ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें आपने 24 आवर का टाइम लिया, 0 से 24 आवर्स पूरा आपने टाइम लिया, और इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के हर एक पॉइंट पे आपने टेम्परेचर को मेजर किया। लाइक 0 to 1 सपोज आपका टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसके बाद 1 से 2 यानी 1 से सपोज सुबह के 10 बजे तक आपका टेम्परेचर 40 रहता है, उसके बाद 10 के बाद आपका टेम्परेचर यहाँ इस तरह से वैरी करते हुए लास्ट में इस तरह से डाउन, मतलब 24 आवर्स में आपका मेजर हो गया, राइट। सो इन दैट वे मैं कह सकता हूं कि मैंने हर एक टाइम वैल्यू पे मेरा टेम्परेचर डिफाइन है, राइट। बट वहीं पे अगर मैं इस टेम्परेचर को इस तरह से मेजर करूं कि हाँ चलिए 1 बजे कितना है, 2 बजे कितना है, 3 PM पे कितना है, 4 AM पे कितना है, 5 AM पे कितना है, दैट मीन्स मैं 1 और 2 AM के बीच में टेम्परेचर को मेजर नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स आई एम मेजरिंग द टेम्परेचर एट डिस्क्रीट टाइम इंटरवल, एट रेगुलर टाइम इंटरवल। तो इन दैट केस दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम मेजरमेंट, राइट। सो यही बेसिक क्लासिफिकेशन है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है, राइट। अब अगर मैं आगे बात करूं तो फर्दर हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, जो कि हमारे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिस्क्रीट भी होते हैं, राइट। तो सबसे पहली कैटेगरी, अब क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली लिखने के लिए आता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, तो एक कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ ली, दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। द अनदर कैटेगरी आप जो इसी के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक? द वर्ड डिटर्मिनिस्टिक मींस which can be completely represented by mathematical equation। आप लिख सकते हैं सिग्नल जो कि एक कंप्लीट मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें आप किसी भी टाइम वैल्यू पे उसकी सिग्नल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, राइट। whose value can be completely determined with certainty at any time। यानी कि मुझे पता है कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, यानी आपसे बोला जाए कि अभी 4 PM पे टेम्परेचर कितना है या 5 PM पे टेम्परेचर कितना है, तो आप बता पाए हाँ जी टेम्परेचर की वैल्यू इतनी थी, दैट मीन्स यू विल श्योरली आंसर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। लाइक अगर मैंने एक रिलेशन दिया y ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, फंक्शन y की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो यू विल क्लियरली सेट कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। So that type of signal is basically called deterministic, जिनकी वैल्यू हम completely determine कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर मैं सपोज आपको इस तरह का सिग्नल दे दिया जाए, like this, suppose this is the signal, तो अब आप इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? सपोज यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 2 है, t इज इक्वल टू 3 है, सो आई कांट श्योर एट t इज इक्वल टू 3 द वैल्यू इज व्हाट, द वैल्यू मे बी 2 और वैल्यू मे बी 3 और वैल्यू मे बी 2.1, सो दैट विल बी यू विल अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ द सिग्नल। दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड रैंडम सिग्नल, जिनकी वैल्यू को हम एग्जैक्टली सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं रैंडम सिग्नल, राइट। तो अगर रैंडम सिग्नल की डेफिनेशन बनानी है तो सिग्नल विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी मैथमेटिकल इक्वेशन इज कॉल्ड रैंडम सिग्नल। तो रैंडम सिग्नल की वैल्यू जिसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं दे सकते, दैट पर्टिकुलर सिग्नल इज कॉल्ड रैंडम, राइट। तो दिस इज इन शॉर्ट डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी देखते हैं, द कैटेगरी सेज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। नाउ व्हाट इज द नेम पीरियोडिक? एज द नेम डिफाइन पीरियोडिक, यानी कि एक ऐसा सिग्नल जो अपने आप को रिपीट करे। जी हाँ, एक ऐसा सिग्नल विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट सिग्नल इज कॉल्ड
पीरियोडिक, और जिस टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है दैट इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल पीरियड। इसको हम आगे न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रांगली देखेंगे कि आप किसी सिग्नल की पीरियोडिसिटी को कैसे चेक करते हैं। सिग्नल पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, बट वो हम आगे चेक करेंगे। फिलहाल मैं अभी केवल आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सिग्नल के बारे में बता रहा हूँ कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक क्या होते हैं। तो पीरियोडिक वो सिग्नल जो अपने आप को रिपीट करे। लाइक अगर मैं एक साइनसॉइडल वेव की बात करूँ तो साइनसॉइडल वेव आपकी अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद की यहां से लेके यहां तक, ये इसका एक टाइम इंटरवल हो गया, इसके बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। वहीं पे अगर सिग्नल अपने आप को रिपीट नहीं करता दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक। तो यहां पे मैथमेटिकली इस तरह से भी डिफाइन किया है कि अगर xt इज इक्वल टू xt प्लस कैपिटल T, यानी कि अगर ये सिचुएशन वेरीफाई हो रही है दैट मींस अगर x0 इज इक्वल टू x0 प्लस 1, फॉर एन एग्जांपल दिस इज 1, तो x0 अगर x1 के बराबर है दैट मींस क्या हो रहा है, दैट मींस हमारी वैल्यू दोनों पे सेम आ रही है ना, यानी सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। और ये जो कैपिटल T है, कैपिटल N है इन केस ऑफ डिस्क्रीट, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल टाइम पीरियड, जिसको हम आगे कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपकी कैटेगरी यहाँ पे पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड एनर्जी एंड पावर सिग्नल। अब एनर्जी और पावर कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे आप फॉर्मूले यूज करोगे। जब मैं आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा एनर्जी और पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे इन्हीं फॉर्मुलेस के थ्रू मैं सिग्नल गिवन सिग्नल की एनर्जी और पावर कैलकुलेट करेंगे, जिस बेसिस पे हम बताते हैं कि वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा। तो कैसे पहचान करेंगे, इफ फॉर एनर्जी सिग्नल अगर आपकी किसी कैलकुलेशन में एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट आती है देन इट इज कॉल्ड द एनर्जी सिग्नल। अगर हमें पावर की वैल्यू फाइनाइट मिलेगी देन इट इज कॉल्ड अ पावर सिग्नल। बट यहां पे पावर सिग्नल अगर है तो उसकी एनर्जी इनफाइनाइट होती है, और अगर एनर्जी सिग्नल है तो उसकी पावर 0 होती है। तो यहां पे कैलकुलेशन मैं फिर वही कहूंगा हम आगे सीखेंगे, बट केवल आपको थियोरेटिकली याद रखना है कि एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल क्या है। तो एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी फाइनाइट, पावर सिग्नल के लिए पावर फाइनाइट, राइट। तो दिस इज द वे हाउ यू विल आइडेंटिफाई द एनर्जी और पावर सिग्नल। ये क्वेश्चन यहां पे मैं बिना न्यूमेरिकल के लिए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हो चुका है पेपर के अंदर कि एक्सप्लेन सिग्नल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो यहां पे हम सिग्नल और उसके क्लासिफिकेशन को ही पढ़ रहे हैं। आप डिफरेंट सिग्नल्स के बारे में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट आपको याद रहेगा कि कौन से सिग्नल की क्या वैल्यू है, किस तरह से हम उसे डेफिनेशन में डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप, लाइक पावर है, एनर्जी है, पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, डिटरमिनिस्टिक है, रैंडम है, कंटिन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, ऑल आर योर अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ योर सिग्नल। अब इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं द नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्री कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। जी हाँ, व्हाट इज एलिमेंट्री? एलिमेंट्री वर्ड सेज कि जो आपके इस पूरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं द बेसिक सिग्नल्स, जो हमारे किसी भी सिस्टम में, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लीजिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम लीजिए, कोई भी सिस्टम लीजिए, उन सिस्टम में जो बेसिकली यूज होते हैं व्हाट आर द ट्रेडिशनल सिग्नल्स जो हमारे यूज होते हैं, उनकी अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सब्जेक्ट में। ये सिग्नल बहुत जगह आपके रिप्रेजेंट होंगे, हर जगह कॉल किए जाएंगे, तो आपको मतलब यहीं से याद आएगा कि व्हाट डू मीन बाय दिस पर्टिकुलर सिग्नल। तो सबसे पहला यहां पे सिग्नल है यूनिट स्टेप फंक्शन। नाउ दिस यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज u of t, it is denoted by ut, is equal to 1 for t greater than equal to 0 and 0 for less than 0, right? This is the mathematical definition of your unit step function कि इसकी वैल्यू 1 होती है for t greater than equal to 0 and 0 for less than 0। और वहीं पे आप इसे ग्राफिकली अगर शो करें तो सपोज दिस इज अवर t एक्सिस एंड दिस इज अवर ut सिग्नल, तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 1 for t greater than equal to 0। तो दिस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट 1 for t greater than 0, less than 0 पे कोई वैल्यू नहीं होती। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, राइट। तो कोई भी सिग्नल डिफाइन करने के लिए आ जाए, आपको केवल उसका मैथमेटिकल और ग्राफिकल दो ही वे में हम उसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट्री सिग्नल क्या है, दैट इज कॉल्ड यूनिट इंपल्स फंक्शन। नाउ इंपल्स फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय del of t। del of t is equal to 1 for t is equal to 0 and 0 for t not equal to 0। यानी जब सिग्नल की वैल्यू 1 कहां पे है, केवल और केवल t is equal to 0 पे, यानी 0 पे सिग्नल की वैल्यू 1 होती है, इसके अलावा इस सिग्नल की वैल्यू कहीं और लाई नहीं करती। दैट इज कॉल्ड द इंपल्स फंक्शन। यूनिट इंपल्स है इसलिए इसकी वैल्यू यहां पे 1 है, राइट, एट t is equal to 0। The next elementary continuous time signal is unit ramp function। जी हाँ, रैम्प हो गया। So रैम्प को हम रिप्रेजेंट करते हैं like this, this is the t axis and this is denoted by r of t, और ये होता है एक लीनियर फंक्शन, राइट, कि 1 अगर वैल्यू है सपोज t की तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, अगर t की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 होगी, अगर 0 है तो 0 होगा, 3 है तो 3 होगा। तो दिस इज अ लीनियर रिलेशन। तो इस लीनियर रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द rt इज डिफाइंड एज
t for t is greater than equal to 0 and 0 otherwise, like for t is less than 0, राइट तो जब t लेस देन 0 है तो सिग्नल हमारा क्या है, सिग्नल हमारा 0 है, बट फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अगर t 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट रैंप फंक्शन। अब अगर मैं इन तीनों फंक्शंस की बात करूं जो अभी तक हमने यहाँ पे देखे हैं, चाहे वो यूनिट स्टेप है, इंपल्स है, रैंप है, तो इन तीनों में एक रिलेशन होती है। रिलेशन क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री। सो अगर आप रैंप फंक्शन पे देखेंगे, रैंप फंक्शन को अगर मैं कर दूं इंटीग्रेट, राइट, सो आई विल गॉट द यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो आई विल गॉट रैंप फंक्शन। सिमिलरली अगर आप रैंप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी, राइट, डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा यूनिट स्टेप फंक्शन, और यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है इंपल्स फंक्शन। तो दिस इज द सिंपल रिलेशन इन बिटवीन दीज थ्री। अगर आपको कहीं पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं कि किस तरह से ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं, राइट। The next elementary type of signal is rectangular pulse। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि अगर ये सिग्नल आपको कहीं पे भी दिखता है तो दिस इज नथिंग बट द रेक्टेंगुलर। अब दो तरीके होते हैं सिग्नल को डिफाइन करने के लिए जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वन इज द ग्राफिकल मेथड एंड वन इज द मैथमेटिकल मेथड, राइट। तो अगर रेक्टेंगुलर पल्स आपको दी गई तो रेक्टेंगुलर पल्स को डिफाइन करने का तरीका है RECT, दैट इज रेक्ट इन ब्रैकेट t, और इसका जो टाइम पीरियड होता है दिस इज डिफाइंड एज द रेक्टेंगुलर पल्स फ्रॉम -1/2 टू +1/2, यानी जो इसका टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल इज बेसिकली व्हाट, बेसिकली 1, राइट। तो टाइम इंटरवल यहाँ 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है रेक्ट t बाई टी, रेक्ट t। अदरवाइज इन जनरल अगर आप देखोगे तो इसका टाइम इंटरवल इस तरह से भी डिफाइन किया था सिग्नल को, रेक्ट t बाय कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पल्स, राइट। तो उस केस में आप -t/2 से +t/2 तक जाएगा। तो आप कैसे भी सिग्नल को याद रख सकते हैं, रेक्टेंगुलर पल्स चाहे आप इस फॉर्म में याद रखिए, इस फॉर्म में याद रखिए, बट मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फॉर दिस सिग्नल t इज ग्रेटर देन -half टू +half, द वैल्यू इज इक्वल टू 1, अदरवाइज 0। सिमिलरली अगर इस केस को भी डिफाइन करूं तो यहाँ पे t -t/2 से लेके +t/2 तक सिग्नल की वैल्यू है a, अदरवाइज वैल्यू रहती है 0। तो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल RECT। नेक्स्ट एलिमेंट्री कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज ट्रायंगुलर पल्स। नाउ दिस इज द ट्रायंगुलर सिग्नल जो आपको आगे चल के यूज में आएगा। तो यहां मैंने डायरेक्टली इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रखा है कि हाउ विल आई एक्सप्लेन द ट्रायंगुलर सिग्नल, बट अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं कि ये वैल्यू बेसिकली कैसे है, अगर मैं इस ट्रायंगुलर सिग्नल को मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ये सिग्नल वैरी कर रहा है -t/2 से 0 तक, राइट। ये सिग्नल वैरी कर रहा है -t/2 से 0 तक, जहां पे इसकी वैल्यू है इस स्लोप की वैल्यू, और ये स्लोप जो लिखा है दिस इज 2a/t, t plus t/2 फॉर t इज ग्रेटर देन -t/2 टू 0। एंड सिमिलरली फॉर 0 से t/2 यानी 0 से ग्रेटर बट t/2 से लेस, द सिग्नल वैल्यू बिकम्स द स्लोप वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि यहां पे लिखा है -2a/t, t minus t/2। अब ये स्लोप कैसे आया, सो इफ यू रिमेंबर हाउ विल यू कैलकुलेट द स्लोप, तो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास लाइन इक्वेशन होती है, दिस सेज y minus y1 इज इक्वल टू y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1 मल्टीप्लाई बाय x minus x1, गॉट इट। तो अगर इस इक्वेशन का यूज करें तो आई नीड द टू कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x1 y1 and x2 y2। सो हियर इट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो आपको अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जी हाँ, इसके कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट क्या है -t/2, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ का 0, तो दिस बिकम द कोऑर्डिनेट -t/2, 0। सिमिलरली अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो इस पॉइंट पे x क्या है, x हो गया 0, और y क्या है, y हो गया a, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, a। Now apply this formula. This says y minus y1. So here it is x1 y1 because we are moving like this, and here it is x2 and y2, right? So what is the equation become y minus y1? तो y1 है हमारा 0, तो y minus 0 is equal to y2. y2 is a minus 0 divided by x2. x2 is 0 minus x1 is minus t/2. तो ये हो जाएगा आपका plus t/2 and x minus x1, that means x minus t/2. Again it become x plus t/2. राइट। तो अगर इसे फर्दर सॉल्व किया है तो इट बिकम्स 2a/t, राइट, 2a बाय कैपिटल T एंड ब्रैकेट में है x प्लस t/2, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, राइट। अब ये इक्वेशन कब वेरी करती है, जब हम नॉर्मल ग्राफ देखते हैं कि ये मैंने माना था दिस इज y एक्सिस और ये मैंने माना दिस इज x एक्सिस, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट इज द वेरिएबल ऑन x एक्सिस, द वेरिएबल ऑन द x एक्सिस इज t, यानी this x is replaced by small t and on y axis the variable is defined as x of t। so ये हो गया हमारा 2a by capital T into small t by t by 2, और ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई x of t की।
किस रेंज के लिए? फॉर -t/2 से 0 के लिए। तो यही चीज आपकी यहाँ पे मेंशन की हुई है 2a/t t प्लस कैपिटल T/2। सिमिलरली अब आप इस सेकेंड स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा है -2a/t t माइनस t/2 फॉर दिस टाइम पीरियड। अब यहाँ ध्यान रखिएगा जब हम इस स्लोप को कैलकुलेट करेंगे सो फॉर दिस पॉइंट ये जो यहाँ पे 0 और a था दिस विल बी माई x1 y1 एंड दिस इज t/2 0 दिस विल बिकम माई x2 y2। सो इस बेसिस पे मैं यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करूंगा जिसकी वैल्यू आएगी -2a/t t माइनस t/2। तो इन द सिमिलर वे जो मैंने भी आपको बताया उसी वे में आप कैलकुलेट करके इस स्लोप को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर पल्स। The next category या next type of elementary CT signal is another function is signum function। जी हाँ, signum function क्या है? signum function को कैसे डिफाइन करते हैं? This signal is basically represented as signum of t that is SGNT। इसकी वैल्यू होती है 1 for t greater than 0, वैल्यू होती है 0 for t equal to 0 and -1 for t less than 0। यानी कि ये सिग्नल तीन पार्ट में आपका डिफाइन है। फॉर ग्रेटर देन 0 दिस इज 1, फॉर लेस देन 0 इट इज -1, बट एट 0 तो दिस वैल्यू बिकम 0, देन आफ्टर दिस वैल्यू बिकम 0 to -1, आफ्टर दैट इट विल बिकम -1, राइट। तो एट t इज इक्वल टू 0 सिग्नल की वैल्यू होती है यहाँ पे 0। दिस इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। अब अगर इस फंक्शन और हमने पढ़ा था यूनिट स्टेप फंक्शन, अगर आपको याद हो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पीछे, दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन जिसकी वैल्यू 1 होती है फॉर t ग्रेटर देन 0, राइट। तो इस फंक्शन और इस फंक्शन में एक रिलेशन बनाया गया कि अगर हम इस ut को डबल कर दें, इस ut को डबल कर दें दैट मींस इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए 2, राइट। और इसमें से मैं कंप्लीट 1 में से इसे माइनस कर दूं तो कंप्लीट 1 कैसा होगा? कंप्लीट 1 होगा जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है -1। तो -1 वाली वैल्यू एक कंप्लीटली -1 ही कांस्टेंट पे चलने वाला है। तो अगर मैं इस ut और इस सिग्नल को ऐड ऑन कर दूं तो क्या होगा? इसके नेगेटिव हाफ में तो कुछ नहीं है, इसके नेगेटिव हाफ में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे -1 आ जाएगा। और पॉजिटिव हाफ में क्या है? पॉजिटिव हाफ में वैल्यू 2 रहती है, जबकि इसकी पॉजिटिव हाफ में वैल्यू कितनी है? -1 है। तो जब मैंने ऐड करूंगा 2 और -1 कितना हो जाएगा ऐड होने के बाद? 1। तो दैट मीन्स I got this value 1 over here। ये आप और अच्छे से भी समझेंगे जब हम आगे चल के सिग्नल एडिशन वगैरह समझेंगे, तो वहां पे आप ये चीज और अच्छे से समझ पाएंगे कि बेसिकली जो मैंने यहाँ पे एडिशन आपको दिखाया है, समझाया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो ये रिलेशन कैसे प्रूव हुआ। और ये मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि जब आप आगे चल के एडिशन समझ जाएंगे तो वापस इस लेक्चर पे आइएगा और यहाँ पे इस सिग्नल को फिर सुनिएगा कि सिग्नम फंक्शन -1 + 2 ut कैसे हुआ, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मे बी आप जब आगे लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद ही अंडरस्टैंड हो जाए कि ये सिग्नल किस तरह से हमने ऐड ऑन किया है, राइट। नेक्स्ट इज सिंक फंक्शन, द अनदर मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको अपने पूरी इंजीनियरिंग में आगे के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में काम आएगा। अगर मैं बात करूं स्पेशली कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो कम्युनिकेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सिग्नल्स को सिंक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है एंड दिस इज अ स्पेशल फंक्शन दैट इज कॉल्ड sin πx डिवाइड बाय πx। अगर ये फॉर्म हम बना लेते हैं तो दिस बिकम्स अ सिंक फंक्शन, और सिंक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ। इसके अंदर वैल्यू होती है एट 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद अगर आप रेस्पेक्टिव इंटरवल में देखेंगे तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट, इन्हें बोलते हैं माइनर स्लोप्स, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द सिंक फंक्शन। अगर ये फंक्शन ऐसे फंक्शन है जिनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिग्नल, लाइक आपको क्वेश्चन दे दिया एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिग्नल, पहला लिख दिया यूनिट स्टेप, देन सिंक फंक्शन, देन सिग्नम फंक्शन क्या है, या आपसे पूछ लिया रेक्टेंगुलर पल्स क्या होता है। तो ये सारे फंक्शन इस तरह से ही पूछ लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग वन बाय वन ईच एंड एवरी सिग्नल्स यूज्ड इन योर सिग्नल इन सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल हमारे पास है दैट इज साइनोसॉइडल सिग्नल। जी हाँ, ये सिग्नल आप बहुत बार देख भी चुके हैं, हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल, दिस इज मेजर्ड बाय sin ओमेगा t और cos ओमेगा t। तो साइन फंक्शन हमारा 0 से स्टार्ट होता है, दिस इज द साइन वैल्यू, एंड दिस इज द cos वैल्यू जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होता है, बिकॉज cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। So these are the sinusoidal signal, sin omega t, cos omega t। और ये चीज ध्यान रखिएगा, these are standard, right? अभी मैं आगे चल के आपको बोलूंगा sin omega t, या क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए sin 5t, तो what is the value of omega in this place? So omega becomes 5। और एज यू नो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होती है हमारी 2πf यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आप f को कैलकुलेट कर सकते हैं कि दैट इज ओमेगा बाई 2π, दैट इज ओमेगा। अगर आपको पता है तो वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ f। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आपको बेसिक सिग्नल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सो दैट ये बेसिक आपका बन जाए, ताकि हम आगे सब्जेक्ट्स में फर्दर जो हमें पढ़ना है वो सब चीजें हम बहुत ईजिली ग्रैब कर लेंगे, राइट।
The next type of basic signals are exponential signal. जी हाँ, exponential signal की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ. One is called the decreasing exponential and one is called the increasing exponential, right? तो these are the two exponential signal form. एक हमारे पास decreasing होता है, एक हमारे पास increasing होता है. जैसे जैसे यहाँ t की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वैल्यू डिक्रीज हो रही है. यहाँ पे t की वैल्यू इंक्रीज करने पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो these are called exponential signal. अब ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपोनेंशियल बेसिक है कि e की पावर 80 है या e की पावर माइनस 80 है. तो these are the जनरल एक्सपोनेंशियल सिग्नल. वहीं पे आप एक और एक्सपोनेंशियल सिग्नल से यहाँ सिग्नल्स में देखेंगे, वो कौन से हैं? दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स. आपने पहले पढ़ रखे हैं. जी हाँ, कोई नई चीज नहीं है. यू हैव ऑलरेडी सीन e टू द पावर j थीटा. नाउ दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल. तो यहाँ पे इस सिग्नल को ऐसे डिफाइन किया था, e टू द पावर j ओमेगा t या e की पावर माइनस j ओमेगा t. तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल. एंड यू हैव ऑल्सो नॉन कि ये जो e टू द पावर j थीटा होता है, दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा प्लस j साइन ऑफ थीटा. तो ये सब बेसिक फॉर्मूले जो हैं, जो हमारे एक्सपोनेंशियल या कोसाइन टर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर मैं बोलूं, तो ये कहीं पे भी ये तो यूज हो ही जाते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लास्ट में बिल्कुल रखा है कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स और साइनोसॉइडल सिग्नल्स क्या हैं. बट अगर मैं यहाँ पे मेन कैटेगरी की बात करूं, तो ये सारी कैटेगरी जो मैंने आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स में बताई है, मेनली एलिमेंट्री कैटेगरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपको ये सिग्नल्स हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज होने वाले हैं. स्पेशली व्हाट इज यूनिट स्टेप, व्हाट इज इंपल्स फंक्शन एंड व्हाट इज रैम्प फंक्शन. Right, these three are the very important. You can say that these are the ABCD of this particular subject. जैसे हम वर्ड बनाते हैं ना, लाइक जब तक हमें ABCD लेटर्स नहीं पता तो वर्ड कैसे बनेगा. सो अगर मुझे सिग्नल्स नहीं पता तो मैं सिग्नल सिस्टम में कुछ कर ही नहीं सकता. राइट, इनका वो वाला हिसाब है. तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे द सेकंड कैटेगरी ऑफ सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. जी हाँ, यहाँ पे हमने एलिमेंट्री सीटी सिग्नल्स की बात करी है. नेक्स्ट लेक्चर में मैंने एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम फॉर्म में बात करूंगा कि ये यूनिट स्टेप या रैम्प या इंपल्स किस तरह से हम डिस्क्रीट डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्टे ट्यून विद मी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.